हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने साउथ अमेरिका का मैप पढ़ा था, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये भी भरोसा है कि किया किसी ने नहीं होगा प्रैक्टिस, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो इस भरोसे को कायम रखते हुए मैं जो कल पढ़ाया था उसको एक बार आज प्रैक्टिस कराता हूँ मैप पे, ठीक है। चलिए करते हैं सीधे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी तो जानते ही हैं आप लोग को दिक्कत होगी। चलो, अब जैसे नंबरिंग दे रखा है ना 1 2 3 4, ये ब्लैंक शीट ले लिया है मैंने, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट मेंशन ऑल द कंट्रीज नेम। ओके, आपको पता है ना कौन सा ये है? साउथ अमेरिका है। कॉन्टिनेंट के बारे में हमने कल बात किया था। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से हमने साउथ अमेरिका को उठाया है मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं कि धीरे धीरे करके ये सातों के साथ कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो अपने इंडिया को लेकर के हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जान लें बात सारे, क्योंकि अभी इंडिया पता ही है कि भाई इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान, बांग्लादेश हमेशा सुनते आते हैं। तो पहले हम वो पढ़ते हैं जिससे हम भागते हैं। उसके बाद हम एशिया में आएंगे, एशिया को और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इंडिया से जोड़ करके बाकी कंट्रीज़ को फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैथ भी चलेगा अभी आपका, मैथ्स भी चलेगा। तो अभी मैप क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था एक, तो सोचा आज प्रैक्टिस करा दूँ इसको, उसके बाद फिर मैं मैथ लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ना हो तो एक बार 2 मिनट रुक के वीडियो आप ट्राई कर लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि आप लोग डीएम एसपी के साथ मीटिंग में बैठे रहते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट नंबर, ये कौन सा है? ये लोकेशन आपका फर्स्ट नंबर, आपको बताऊं, मैं हिंट दूं, ये पनामा था ना, इससे ये मतलब मीट कर रहा था, ये बाउंड्री क्या था? ये कोलंबिया, ये कोलंबिया था आपका, ठीक है। सेकंड, ये वी शेप का था, ये क्या था आपका सेकंड नंबर? वेनेजुएला। थर्ड क्या था? अरे ये बीच में ये आपका, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, रुकिए एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। फर्स्ट आपका क्या था? कोलंबिया। सेकंड वेनेजुएला था। थर्ड आपका क्या था? थर्ड गुआना। फोर्थ सूरीनेम। फिफ्थ के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? इसको फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न किया जाता है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड वॉज दैट कि यहाँ पे एक जगह है, लोकेशन है कोरू नाम का, जहाँ से फ्रांस अपने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करता है। तो कौन सा है ये फिफ्थ वन? फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, ये आपका कौन सा लोकेशन था जिसके पास गैलापागोस आइलैंड था? क्या था? सोचो। इक्वाडोर। सेवेंथ, सेवेंथ क्या फॉस्फेट रिच एरिया था ये, ठीक है। फॉस्फेट रिच एरिया बताया था ना आपको, यहाँ पे मछलियाँ भी खूब मिलती थी। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आकर के बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती हैं यहाँ पे। और फॉस्फेट क्यों है, फॉस्फेट रिच एरिया क्यों है? क्योंकि जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स या बर्ड्स हो गई जो ब्रीड करती हैं वहीं रह जाता है यहाँ पे। अब क्योंकि फ़िश रिच एरिया है, बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे होती हैं, कोल्ड करंट की वजह से होती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, तो फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं उनको खाने के लिए, और ये एरिया बिल्कुल बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं इधर, ठीक है। तो क्या नाम बताया था इसका? पेरू। ओके, अब ये एट्थ, एट्थ क्या बताया था आपको? लिथियम रिच एरिया था ये, लिथियम ट्रायंगल बनाता था तीन, याद करो बताया था कल। तो लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। एट्थ नंबर पे कौन सा है ये? बोलीविया। ओके, अब आते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ क्या है आपका?
9th जहाँ पे आपके कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 1 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है ये, जिसका कैपिटल ब्राज़ीलिया है। अभी रिसेंटली G7 समिट भी हुआ था। कौन सा है वो? ब्राज़ील। ठीक। 9 अब 10th की बात करें, 10th पराग्वे। फिर से 11th की बात करते हैं। आपको बताया था ना, ये तीनों क्या था आपका? लिथियम रिच, याद है? ये लिथियम रिच तीनों था, लिथियम ट्रायंगल बनाता है ये तीनों। तो ये 11th कौन सा है ये आपका? चिली। चिली के बारे में एक और चीज़ बताया था मैंने कि चिली जो है आपका, इट डोंट टचेस बाउंड्री विथ ब्राज़ील। चिली जो है इस ब्राज़ील के साथ बाउंड्री टच नहीं करती, ये था। और कौन सा था? इक्वाडोर 6th और 11th, यानी इक्वाडोर और चिली जो है ब्राज़ील के साथ बाउंड्री टच नहीं करती, मतलब कि इक्वाडोर और चिली का जो सीमा है वो ब्राज़ील से नहीं लगता है। 12th की बात क्या है? 12th अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है। आगे बढ़ते हैं। 13th क्या था ये? पराग्वे का भाई मान लो, उरुग्वे। ठीक है, तो ये आपके मैप का मैंने वापस प्रैक्टिस करा दिया। अब इसमें मैंने जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताए थे आपको कि लिथियम ट्रायंगल के बारे में। लिथियम ट्रायंगल याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अरे भाई फ़ोन यूज़ करते हो ना, फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो फ़ोन की बैटरी आती है, कैसे आती है? यानी कि यहाँ पे एक था आपका बोलीविया, एक आपका ये है यहाँ पे चिली, और यहाँ पे क्या है आपका? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, ये हो गया। लिथियम ट्रायंगल बनाता है ये तीनों कंट्री, याद रखना। सबसे ज़्यादा यहाँ होता है प्रोडक्शन, फिर यहाँ होता है, फिर थर्ड चिली पे, यानी कि फर्स्ट वन इज़ बोलीविया, हाईएस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, सेकेंड वन इज़ योर अर्जेंटीना, एंड द थर्ड वन इज़ चिली। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया था? और इक्वाडोर, चिली जो है इट डोंट टचेज बॉर्डर विथ ब्राज़ील। बाकी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री इज़ टचिंग बॉर्डर विथ ब्राज़ील। बाकी सारी की सारी कंट्रीज टच कर रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूँ मैं आपको साइंस एसएसटी में आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। साइंस भी पढ़ाऊँगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तीनों, ज़ीरो टू टॉप लेवल। और इस लेवल तक पढ़ाऊँगा कि अगर आपको 12th के बाद कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स भी अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बट आपका जो हिसाब से सपोर्ट है, खैर इन बातों को मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली वीडियो भी उन्हीं के लिए बनाता हूँ मैं, वरना अब तक बंद कर देना था, मुझे बंद कर देना चाहिए था। जो आप लोग का परफॉर्मेंस है, क्योंकि 5-6 लाइक 10 लाइक करने में आप लोग की उंगलियाँ ख़राब हो रही हैं, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। तो खैर छोड़ो उन चीज़ों को। तो मैं आपको साइंस, कंप्लीट एसएसटी, मैथ्स तीनों धीरे धीरे लेकर के आऊँगा वीडियोज़ को। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तब तक आप लोग उसको धीरे धीरे एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैथ की लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।